मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने सरफेस केमिस्ट्री के जेई मेंस के और नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे। अब इस क्लास में मैं पॉलीमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रही हूँ, जेई नीट में लास्ट 25 ईयर्स में आए हुए हैं। दोनों में ही, जेई मेंस में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं। और मैंने कुछ उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी डिस्कस कर रही हूँ, जिससे कि वो एक समरी टाइप में आपको मिल जाएगी। उसके बाद एटलीस्ट 15 या 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 20 ईयर्स में आए हुए हैं। मैंने किसी में तो ईयर भी मेंशन की हुई है। पॉलीमर्स मेन हम क्या है, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है, तो पॉलीमर्स का 4 टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। नंबर 1 बेस्ड ऑन द सोर्स, नंबर 2 है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, नंबर 3 है बेस्ड ऑन द रिएक्शन, नंबर 4 इज द बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो कितने टाइप का हमने पॉलीमर का क्लासिफाइड किया? नंबर 1, नंबर 2 बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, number 3 based on the reaction and mode of the polymerization, and number 4 based of the molecular force। तो हमने 4 टाइप से इनको क्लासिफाइड किया। तो बेस्ड ऑन द सोर्स के हिसाब से हम देखते हैं 3 टाइप्स का है बेस्ड ऑन द सोर्स, यानी मैं किस सोर्स से पॉलीमर्स ऑब्टेंड होते हैं। नंबर फर्स्ट इज द नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स से जो हमें ऑब्टेंड होगा तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेंड बाय द आर्टिफिशियल सोर्स, मेन मेड पॉलीमर्स जिसको हम बोलते हैं। एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं कि इनको हम एज ए नेचुरल सोर्स, जैसे रेयन को हम वुड से ऑब्टेन करते हैं, वुड पल्प से, लेकिन फिर उसके बाद हम इसको सिंथेसाइज करके इसको केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। तो रेयन इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो रेयन क्या है, हमने इसको ऑब्टेन कहाँ से किया? वुड के पल्प से ऑब्टेन किया है, तो इसलिए नेचुरल हो गया। लेकिन हम इसको फिर फर्दर इसको केमिकली सिंथेसाइज करेंगे तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो इसलिए रेयन इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल प्लस केमिकल, यानी आर्टिफिशियल मेन मेड दोनों सोर्स से उनका यूज करते हैं। एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द मेन मेड और सिंथेसाइज करते हैं। इसमें जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर्स है, प्लास्टिक्स हैं, सो ये सब इसी में सिंथेटिक पॉलीमर्स बात है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलीमर। पॉलीमर जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है। तो उसमें नायलॉन और पॉलिस्टर के स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं। देन ब्रांच चेन पॉलीमर्स, इसमें चैन जैसे लीनियर स्ट्रक्चर बनना है, जैसे लीनियर में इस तरह लीनियर स्ट्रक्चर बनना है। ब्रांच चेन में क्या होता है कि ये ब्रांच में बनेंगे, जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उसमें एक दो ब्रांच निकल जाती हैं सर के, एक यहाँ ब्रांच निकाल दी, एक यहाँ ब्रांच निकाल दी, तो ब्रांच, ये ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या है कि दोनों लीनियर और ब्रांच ये दोनों आपस में मिलकर क्रॉस लिंक कर देंगे, तो उसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर 3 टाइप का हो गया, लीनियर, सिंपल चेन वाला, देन ब्रांच चेन में ब्रांच निकलेंगे, क्रॉस लिंक में दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो क्रॉस लिंक्ड होगा। तो लीनियर के एग्जांपल में नायलॉन एंड पॉलिस्टर, एंड ब्रांच चेन के एग्जांपल में पीवीसी एंड टेफ्लॉन, एंड क्रॉस लिंक में बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर करके। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे तो ABCD करके कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन द रिएक्शन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह से हम इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो हम 2 टाइप से पॉलीमराइज करते हैं, या तो एडिशन रिएक्शन होगी या कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? वन मोनोमर इज कंबाइंड टू अनदर मोनोमर, दोनों मोनोमर को हम कंबाइन करते हैं, एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो एड ऑन करने पे क्या होता है? होमोपॉलीमर, यानी एक ही टाइप के दोनों मोनोमर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। ठीक है, दोनों मोनोमर क्या एक ही टाइप के हैं, जैसे पॉलीथीन, इथाइलिन की बहुत सारी यूनिट कंबाइन करके पॉलीथीन बनाएंगे। ठीक है, तो एक ही टाइप का मोनोमर है, उसको तो हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। होमो मींस सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीप्रोपेन में भी प्रोपीन की बहुत सारी यूनिट कंबाइन करके पॉलीप्रोपीन बना देंगे। कोपॉलीमर्स कब बोलेंगे? कोपॉलीमर्स जब बोलेंगे जब हम 2 टाइप के पॉलीमर्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, बूना एस जिसमें बिटाडाइन है और इथाइलिन बिटाडाइन के साथ में एक्रोलोनाइट्राइल वगैरह जो कुछ दूसरा एलिमेंट को हम सब्सटेंड करते हैं, तो हम ब्यूना से या इस तरह दूसरे कोपॉलीमर जिसमें 2 टाइप के पॉलीमर्स यूज करते हैं तो उसको हम एडिशन पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है,
तो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स यूज करेंगे तो कोपॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एडिशन किया दो पॉलीमर को, इथीन को, दो इथीन को एड किया, कंडेंसेशन में क्या, दो मॉलिक्यूल को जब हम एड ऑन करते हैं तो हमें जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा या कोई और मटेरियल्स रिलीज होता है, H2S गैस निकल सकती है, NH3 अमोनिया निकल सकता है, OH निकल सकता है, कुछ भी और सब्सटेंस वहां से रिमूव होता है, तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर कंडेंस कर जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और कुछ उसमें से मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। जैसे नायलॉन 66 में क्या होता है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड को हम कंबाइन करते हैं तो H2O का रिमूवल होता है और अमाइड बनता है। ठीक है, पॉलिस्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर के। बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इलास्टोमर्स जस्ट रबर की तरह होते हैं, रबर के डायरेक्ट स्ट्रक्चर होगा, नियोप्रीन एंड आइसोप्रीन ये दोनों रबर है हमारे, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है। फाइबर्स, नायलॉन पॉलिस्टर फाइबर की तरह मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसका। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स, ये दो टाइप के पॉलीमर्स में हमें ध्यान रखना है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में क्या होता है, कैन नॉट बी मोल्ड, ये हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो कैन बी मेल्ट हो जाते हैं, यानी मोल्ड हो सकते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पीवीसी एंड पॉलीस्टायरीन। एंड थर्मोसेटिंग, वंस इट इज सेट दे कैन नॉट बी मोल्ड, एक बार अगर सेट हो गए तो ये मोल्ड नहीं होंगे। बैकेलाइट एंड मेलामाइन इसके एग्जाम्पल है। तो फैमिलीज ऑफ पॉलीमर्स में हम देखेंगे, पॉलीमर्स हमारे दो टाइप के हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी मेल्ट एंड वंस इट इज सेट। सेमी क्रिस्टलाइन में इसके थर्मोप्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, सेमी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सेमी क्रिस्टलाइन में पॉलीथाइलिन एंड पॉलीथाइलिन टेरेथाइलेट, पीईटी जिसे हम डेक्रोन भी बोलते हैं, एंड पॉली स्टायरिन एंड पॉलीकार्बोनेट एमॉर्फस टाइप के स्ट्रक्चर है। पॉलीमराइजेशन में दो टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, एक स्टेप ग्रोथ द्वारा और एक चैन पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ में क्या होता है कि पॉली एडिशन एंड पॉली कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ में होगा। ठीक है, स्टेप ग्रोथ में डायरेक्ट होता है, पॉली एडिशन हो गया या पॉली कंडेंसेशन हो जाएगा। लेकिन चैन मैकेनिज्म क्या होगा, चैन में इनिशिएशन ऑफ चैन होता है, फिर प्रोपगेशन ऑफ चैन होता है, फिर टर्मिनेशन ऑफ चैन, यानी कि तीन टाइप से ये होगा। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है, क्वार्नेटिंग पॉलीमराइजेशन हो सकता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह हमें पॉलीमराइजेशन के स्टेप ग्रोथ एंड चैन पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमर्स की ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट यूजेस, मोस्टली एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजेस पूछ आते हैं। तो पॉलीथीन का यूज पैकेजिंग मटेरियल में, पॉलीप्रोपीन का यूज बोटल्स में एंड क्रैक्स बनाने में, पीवीसी का यूज पाइप्स एंड इंसुलेशन में, टेफ्लॉन नॉन स्टिक किचन वेयर जो भी बनते हैं दैट मेड बाय द टेफ्लॉन। ठीक है, नॉन स्टिक के कुछ किचन वेयर जो होते हैं, कुक वेयर्स, वो सारे टेफ्लॉन के बनते हैं। पॉलीस्टायरीन, थर्माकोल जो बनता है वो पॉलीस्टायरीन से बनता है, और फोम भी पॉलीस्टायरीन से बनता है। बैकेलाइट से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन जो इंस्टॉलेशन होता है वो बैकेलाइट से, बटन्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, ये सब बैकेलाइट के बने होते हैं। लैक्सन, बुलेट प्रूफ ग्लास किससे बनता है, लैक्सन से बनता है। मेलामाइन से क्रोकरी बनती है। ठीक है, और परस्पेक्स से कार बनते हैं, कार की विंडोज बनती है, ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट बनते हैं। विनाइल रबर से रबर इरेजर बनती है। नियोप्रिन रबर है सिंथेटिक, एंड पॉलीस्टाइन ब्यूटाडीन भी रबर है, बबल गम बनते हैं। ये सारे यूजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें एब्रीविएशन भी ध्यान रखने, पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथाइलिन टेरेप्थैलेट, पीईटी बोलते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर है इसका, पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट, ये इथाइलिन और टेरिथैलिक एसिड से मिलकर बनता है। एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीबीसी है। लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी है। एंड पीपी पॉलीप्रोपाइलिन, पीएस पॉलीस्टायरीन और पॉलीकार्बोनेट, सभी के स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें भी कभी कभी डिफरेंस ध्यान रखना था। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर, एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन नो क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक, इस तरह दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। लो डेंसिटी में क्रॉस लिंक्ड है और हाई डेंसिटी में नो का। और प्रॉपर्टी क्या, लो डेंसिटी वाली लेस डेंस होती है एंड सॉफ्टर होगी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगी, और हाई डेंसिटी वाली डेंसर होता है, हाई डेंसिटी तो हाई डेंसर होगा, हार्डर भी होगी और हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। यूजेस क्या है, ग्लैड रेप, गार्बेज बैग्स बनते हैं एलडीपी के, एंड पाइप्स एंड बकेट बनते हैं हाई एचडीपी के। ठीक है, स्टार्च एंड सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ग्लूकोज यूनिट इसमें होती है, पार्शली सॉल्युबल पार्शली इनसॉल्युबल होते हैं ये।
नेक्स्ट कम टू द मेन इंपॉर्टेंट फोकस जो हमने किया है वो इसमें 15 या 16 हमने क्वेश्चंस लिए जो लास्ट 20-25 ईयर से जेई मेंस में, एआई ट्रिपल ई में, नीट में आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, HCHO। मैंने भी लास्ट एक और क्वेश्चन इसमें लिया है, वो उसमें भी बताएंगे। तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मिलके क्या बनाएंगे? बेकेलाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? नेचुरल रबर, ब्यूटाडाइन नहीं, डेफ्लॉन नहीं, नायलॉन 66। नायलॉन 66 and in nylon 66 is the combination of hexamethylene diamine and adipic acid। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अमाइड बनता है। which one of the poly is a polyamide। तो polyamide कभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि polyamide कैसे बनता है? hexamethylene diamine and adipic acid को मिक्स करके CONH बनता है और उसको बोलते हैं नायलॉन 66। which one of the जो फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, तो इसमें टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज द फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। टेफ्लॉन है टेट्राइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेफ्लॉन मीन्स टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE बोलते हैं इसको। तो इसमें 4 फ्लोरीन मॉलिक्यूल इथाइलिन, तो इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन। Among cellulose, polyvinyl chloride, nylon and natural rubber, the polymer in which the intermolecular force of attraction is weakest। intermolecular force of attraction सबसे ज्यादा वीक होगा नेचुरल रबर में। ठीक है, नेचुरल रबर में वंडरवॉल फोर्स से बनते हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सबसे ज्यादा वीक किस में होगा? नेचुरल रबर में। नेचुरल रबर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक इन नेचुरल रबर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन इज गट्टा पर्चा। ये एक हार्डर रबर है। गट्टा पर्चा जो है ना वो हार्डर रबर है। ये एग्जाम में आया हुआ है 2008 या 7 में, 9 में शायद आया हुआ है। ठीक है, गट्टा पर्चा जो रबर है एक हार्डर रबर है, तो उसमें ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय, कि दो मोनोमर्स का पॉलीमर फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, coordinate reaction between monomers, conversion of monomers to monomer ion by protons and hydrolysis of monomers। तो इसमें क्या? polymerization is start by the condensation reaction between monomers। condensation से भी हो सकता है और addition से भी हो सकता है। मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है polymerization starts either by condensation or addition reaction between monomers। nylon threads are made up of, नायलॉन मैंने पहले ही बता दिया, नायलॉन इज ए पॉलीएमाइड। नायलॉन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, दोनों टाइप के, नायलॉन 6 भी और नायलॉन 66 भी। ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉलीएमाइड पॉलीमर है। Which one of the following is a classified is condensation polymer? एक्राइलोनाइट्राइल कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, नियोप्रीन नहीं है, टेफ्लॉन नहीं है, डेक्रॉन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर डेक्रॉन है। डेक्रॉन मैंने बताया पॉलीथाइलिन टेरेप्थैलेट, तो उसको हम बोलते हैं डेक्रॉन। PET को ही डेक्रॉन बोलते हैं, पॉलीथाइलिन टेरेप्थैलेट। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन, पॉलीथाइलिन विद इथाइलिन एंड टेरेथैलिक एसिड। तो इथाइलिन और टेरेथैलिक एसिड को जब हम कंबाइन करते हैं तो H2 निकलता है, तो इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। विच पॉलीमर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड? इसके लिए ग्लाइप्टल है। ग्लाइप्टल भी पॉलीथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेथैलेट का ही एग्जाम्पल है। इसमें दोनों सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, एक क्रॉस लिंक्ड है, एक ब्रांच्ड है। Among the following substitute silence, the one which will give rise to cross-linked silicon polymer on hydrolysis is। ये 2008 में आया हो, तो कि ये पूछ रहे कि इस R4SiL, RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl, इसमें ये सभी साइलेंट इसलिए वर्ड यूज किया कि सिलिकॉन के जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसको हम साइलेंट ग्रुप बोलते हैं। जैसे मीथेन, ठीक है, मीथेन में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा तो मीथेन बोल दिया। इस तरह एसआई के साथ में जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइलेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन के लिए हम पॉलीमर यूज करते हैं ये सेकंड नंबर का RSiCl3। RSiCl3 का जब हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो RSiOH बनेगा। फिर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाएगा और ये सारे ऑनेट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, पॉलीमेरिक बनाए जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ which of the following polymers involves
हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, नायलॉन 6 जो होगा उसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। नायलॉन 6 से हमारा कैप्रोलैक्टम है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर्स में तो 6 कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो उसमें जॉइंट होते हैं, CO और O बना होता है, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। इट इज ए मोनोमर। The species which can best serve as a initiator for the cationic polymerization। cationic polymerization के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होगा वो स्पीसीज है AlCl3। ठीक है, अभी मैंने पीछे टाइप में पॉलीमराइजेशन बताया ना, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये किस इसमें हो सकता है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड कोपॉलीमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज ए कोपॉलीमर। ये PHB BB है जो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे PHBB लिखा है, ध्यान देना बच्चों। ब्यूटाइरेट यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड से बना होगा, यानी 4 उसमें कार्बन होंगे। यहाँ पे वैलिरेट, वैलिरेट का मतलब 5 कार्बन होंगे, वैलिड वर्ड 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड इज द आंसर। क्लियर। PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड पॉलीहाइड्रोक्सी वैलिरेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। नेक्स्ट, द टू मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66, बहुत बार बताया है मैंने, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन। ठीक है, तो इसीलिए देखो इसको हम नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको नाइलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहले हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये देखो इसमें 1 2, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, CH2 का होल 6, तो 6 कार्बन हो गए। इसी तरह यहाँ पर भी CH2 का होल 4, 4 कार्बन ये और 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन इसमें हो गए। दोनों 6 कार्बन कंबाइन करके क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये OH2, इसका H, OH और इसका H मिलके यहाँ पे, इसका OH और इसका H मिलके यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर में ये रिमूव हो जाते हैं, तो और यहाँ पे दोनों मिला के क्या बनाते हैं, CONH। CONH, ये एमाइड बनाएंगे इसलिए। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते, तो मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66 आर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन, और ये एक पॉलीअमाइड है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। मैंने बेकेलाइट बताया लास्ट, अभी इसमें लास्ट स्लाइड में बताया था कि बेकेलाइट इज द मोनोमर, इसमें 2 फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन से बेकेलाइट बनता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया। फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फॉलोज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, nucleophilic addition followed by dehydration, electrophilic addition followed by dehydration, hydration followed by condensation। तो तुम्हें ध्यान रखना है, तो ये सभी तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो कंडेंसेशन सबसे ज्यादा किसमें रहा, इसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज द आंसर। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जैसे फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होकर ये हमारा एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन यूनिट बनाए, फिर इसी यूनिट की हम पॉलीमराइज करेंगे, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर करके बेकेलाइट बन गया। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड डे बेटा। इसको जरूर पढ़ें, ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहें वीडियो को। थैंक यू।